हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। हमने 100 क्वेश्चन देख लिए थे अक्टूबर महीने के। इसमें आगे के 101 से 150 तक के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने फसल जलने से संबंधित उत्सर्जन पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। किसने? ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने। इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रखा गया है किसको? भारत को, क्योंकि यहाँ पराली जलाई जाती है ज़्यादातर। ब्लू स्काई एनालिटिक्स ने फसल जलने से संबंधित उत्सर्जन पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में भारत को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? चीन में किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत भारत में महिलाओं की असाधारण श्रेणियों के लिए गर्भावस्था को समाप्त करने की गर्भकालीन सीमा को कितने सप्ताह कर दी गई है? तो इसको कर दी गई है 24 सप्ताह। ठीक है, 20 से बढ़ाकर देखिए 24 कर दी गई है। ठीक, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में एक्सरसाइज मालाबार नामक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया और इसमें किसने भाग नहीं लिया? देखिए, भारतीय नौ किसने भाग नहीं लिया? फ्रांस ने भाग नहीं लिया। भारतीय नौसेना ने, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और यूनाइटेड स्टेट नेवी के साथ एक्सरसाइज मालाबार नामक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास दूसरे चरण में किया गया। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बच्चों में मौलिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संस्थान द्वारा एक द्विभाषिक मोबाइल एप्लीकेशन हेल्दी स्माइल लॉन्च किया गया है? तो हेल्दी स्माइल लॉन्च किया गया है एम्स के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 101वां स्थान है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। तो भारत का इसमें स्थान है 71वां। ठीक है, इस सूचकांक को लंदन स्थित इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया और इसे कार्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया गया। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने सीरीज रंग। तो आयरलैंड ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है क्रिप्स एम टूल संबंधित है। तो क्रिप्स एम टूल्स किससे संबंधित है? मनरेगा से। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 52वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, मुकेश अंबानी जो हैं लगातार 14वें वर्ष जो है 52वें स्थान हासिल किया गया है इनके द्वारा अमीर में, एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व खाद्य दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। ऑप्शन सी। देख लेते हैं विश्व खाद्य दिवस के बारे में। यह प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जैसे संगठन इस दिवस को मनाते हैं। इस वर्ष के विश्व खाद्य दिवस का विषय है हमारे भविष्य के लिए हमारी कार्रवाई बेहतर, उत्पादन बेहतर, पोषण बेहतर और पर्यावरण बेहतर जीवन। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका विषय 2021 के लिए रहा है सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करने वाली ग्रामीण महिलाएं। बस ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति एवं भारत किस देश के मध्य आयोजित किए गए? तो मित्र शक्ति हमेशा श्रीलंका के साथ होता है। ठीक है, ये 8वां संस्करण था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में
माउंट एशो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा या किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है जापान में, ये याद रखिएगा। जापान में माउंट एशो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की माशमई गुफा में जियोरिसा माशमाइसिन्स नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? तो यह खोज की गई है मेघालय में। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वैश्विक अभियान ऑन योर माइंड पहल है, तो ऑन योर माइंड किसकी पहल है? यूनिसेफ की। ठीक, ये आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों किशोरों की भलाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ से हाथ मिलाया। ठीक है, इसके लिए जो है यूनिसेफ की पहल है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया जाएगा। यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एंडोसल्फान क्या है? तो एंडोसल्फान क्या है? एक कीटनाशक है। ठीक है, खेतों में यूज़ किया जाता है। देख लेते हैं इसके बारे में। केरल के कासरगोड में पेरिया प्लांटेशन कॉरपोरेशन के परिसर में प्रदर्शनकारियों ने एंडोसल्फान, एक आर्गोनोक्लोरीन कीटनाशक के सुरक्षित निपटान हेतु उस निर्माण फर्म को वापस लौटाने का आह्वान किया है। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, 100% योग्य आबादी को कोरोना का टीका लगाने वाला भारत का प्रथम जिला कौन है? तो किन्नौर है। ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का प्रथम जिला किन्नौर जिला देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर 100% योग्य आबादी को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्यमी विद्युत मोहन को हाल ही में अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसको इको ऑस्कर भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन द्वारा स्थापित पुरस्कार है। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने एक सतत भविष्य बनाने के लिए G20 इनोवेशन लीग का अनावरण किया? तो इसको इटली ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा, इटली ने एक सतत भविष्य बनाने के लिए G20 इनोवेशन लीग का अनावरण किया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में जारी 2021 मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में 43 देशों में भारत किस स्थान पे है? तो भारत है 40वें स्थान पे। ठीक है, चलिए आइसलैंड इस रैंकिंग में 84.2 के सूचकांक के मूल्य शीर्ष स्थान पे है। थाईलैंड का समग्र सूचकांक मूल्य सबसे कम 40.6 था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए प्रशासन गांव के संग नामक एक मेगा अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है राजस्थान के द्वारा। ठीक है, राजस्थान सरकार ने राज्य के दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संग नामक एक मेगा अभियान की शुरुआत की। ठीक, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की? ठीक है, तो ये जारी करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, फ्यूचर टेक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा किया जाता है। इसका फोकस विषय भविष्य के निर्माण के लिए ड्राइविंग प्रौद्योगिकी हम सभी पर भरोसा कर सकते हैं है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना। ठीक है, महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा द्रुकपा संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के द्रुकपा संप्रदाय के जाने माने कुंग फू नन
ने हिमालय में लैंगिक समानता की उनकी बहादुरी और वीरतापूर्वक गतिविधियों के लिए यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है, इसलिए चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द स्टार्स इन द माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दिव्या दत्ता के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपनी पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी शीर्षक से प्रकाशित की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में किस देश ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के लिए देश में 60 दिनों के आपात की घोषणा की है? तो इसे इक्वाडोर ने की है। इक्वाडोर में क्या हुआ है कि वहाँ ड्रग हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए इक्वाडोर ने 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने हिंसक ड्रग अपराधों में वृद्धि के कारण दक्षिण अमेरिका में 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसे इम्तियाज़ अली को नियुक्त किया गया है। निर्देशक निर्माता इम्तियाज़ अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे सैफी किदवई ने लिखी है। ठीक है, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 69। इसके बारे में देख लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत 129 देशों में क्षेत्राधिकारों में 79वां स्थान पर। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 देशों में 0 से 1 तक के स्कोर के आधार पर रैंक करता है। इसमें एक कानून के शासन का सबसे मजबूत पालन दर्शाता है। डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड विश्व न्याय परियोजना के नियम के सूचकांक शीर्ष पे है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे ROIP कहा जाता है सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। तो पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है बारबाडोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कैरिबियन द्वीप पर है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि बारबाडोस द्वीप कहाँ है? तो कैरिबियन द्वीप पे। इसने हाल ही में एक गणतंत्र बनने के प्रयास में अपना पहला राष्ट्रपति चुना है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। देख लीजिए, कैरिबियन द्वीप जिसे बारबाडोस कहा जाता है ने एक गणतंत्र बनने के प्रयास में अपना पहला राष्ट्रपति चुना। ब्रिटिश रीति रिवाजों के प्रति वफादारी के कारण इसे कभी कभी लिटिल इंग्लैंड कहा जाता है। तो लिटिल इंग्लैंड किसे कहा जाता है? कैरिबियन द्वीप जिसे बारबाडोस कहा जाता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट जारी की? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक द्वारा। द क्लाइमेट वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट विश्व बैंक ने हाल ही में द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण मानव पूंजी के नुकसान के मामले में दक्षिण एशिया को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन एवं स्टेट ऑफ द क्लाइमेट ने क्लाइमेट इन एशिया जारी किया। किसने जारी किया? तो WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में अपना ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 25 अक्टूबर 2021 को स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कर्नाटक ने हासिल किया है। ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता के सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 से 70 अंक हासिल 100 में से 70 अंक हासिल। ठीक है, राजस्थान दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पे है, पहले पे कर्नाटक।
पिछले साल यानी CEEI 2019 की रैंकिंग में राजस्थान टॉप पे था और इस 2021 में कर्नाटका। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशन फॉर यू नामक एक नई डिजी बुक लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है वित्त मंत्रालय ने। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशन फॉर यू नामक एक डिजी बुक लॉन्च की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं रमेश पोखरियाल निशंक। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए की एक प्रति भेंट की। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सुभा श्रीनिवासन। द ओरिजिन ऑफ स्टोरी इंडिया स्टेट नामक पुस्तक वेंकट राघवन सुभा श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इनका इतना बड़ा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिनेमा एवं सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार संजय सूरी द्वारा लिखित ए गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेट ऑफ लव इन सिनेमास को दिया गया। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है, 67वां फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार से कोई क्वेश्चन बन सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में विशेष समारोह में 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, प्रख्यात अभिनेता सुपरस्टार रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी मलयालम फिल्म द मरक्कर आरबी कादिलिंते सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हुरैन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया गया। यह भी इम्पोर्टेंट है। अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और धनिष को तमिल फिल्म असुरन के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। ठीक, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पर पुरस्कार संजय सूरी द्वारा लिखित ए गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेट ऑफ लव इन सिनेमा को दिए गए। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कहता है, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य को सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड प्रदान किया? किस राज्य को दिया गया है? तो केरला को दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार कोच्चि शहर को कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो के जैसे समान ही अनुभव के साथ जल कनेक्टिविटी और ई मोबिलिटी जैसे कार्यान्वित परियोजनाओं की परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व पोलियो दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व पोलियो दिवस 2021 के लिए थीम थी डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस है। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, विश्व पोलियो दिवस क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इस दिवस की स्थापना जोनास साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी, जिन्होंने पोलियोमेलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। विश्व पोलियो दिवस के लिए 2021 की थीम डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस है। ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कंसल्ट ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह ऐप वैश्विक स्तर पर पहला माध्यम है जिससे लोग सूचना, सलाह, परामर्श और मार्गदर्शन ले सकते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों के
विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। यह ऐप जानकारी चाहने और उसे देने वालों को तुरंत आपस में जोड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो सर्वोच्च स्थान बेल्जियम ने प्राप्त किया है फीफा रैंकिंग 2021 में। ठीक है, भारत का 106वां स्थान है, ये याद रखिएगा। और फीफा रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पे है, ब्राज़ील दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पे है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में भारत और अन्य किस देश के सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है संयुक्त युद्धाभ्यास होता है? कोंकण शक्ति 2021 अरब सागर में कोंकण समुद्री तट के पास आयोजित किया गया है। तो ये ब्रिटेन के साथ भारत और ब्रिटेन के सशस्त्र बलों का संयुक्त युद्धाभ्यास कोंकण शक्ति 2021 अरब सागर में कोंकण समुद्री तट के पास आयोजित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि गरुड़ ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो देखिए इसमें दोनों कथन गलत है। उत्तर देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है ताकि चुनाव कार्य तेजी में स्मार्ट, पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति ने ताहो झील के जलस्तर को उसके प्राकृतिक स्तर से कम कर दिया है, जिससे ट्रॉकी नदी में प्रवाह रुक गया है। यह झील किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका में है। थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न सूखे की स्थिति ने अमेरिका की ताहो झील के जलस्तर को उसके प्राकृतिक स्तर से कम कर दिया है, जिससे ट्रॉकी नदी में प्रवाह रुक गया है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं कनाडा की। भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों की रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया है? तो गुजरात ने। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और उसका पोर्टल लॉन्च किया गुजरात। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कमला हैरिस फिनोमिनल ह्यूमन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक चिदानंद राजघट्टा ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नामक एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अक्टूबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, अक्टूबर के पूरे हो जाते हैं करंट अफेयर्स, और अब आगे हम देखेंगे नवंबर के करंट अफेयर्स। तो 150 क्वेश्चन हो गए अक्टूबर के। ठीक, 150 क्वेश्चन अक्टूबर के भी हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नवंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, नवंबर का करंट अफेयर्स तो देखते रहिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।